मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की राजनीतिक मुश्किलें अचानक तेज हो गई हैं। इसकी वजह उनके भाई अनिल बागरी की गांजा तस्करी के आरोप में हुई गिरफ्तारी है, जिससे न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि सीधे तौर पर भाजपा संगठन को भी असहज स्थिति में ला खड़ा किया है। जैसे यह मामला सार्वजनिक हुआ, पार्टी नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपना लिया है। यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा इस प्रकरण को व्यक्तिगत मामला मानकर नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है, बल्कि संगठन की छवि और अनुशासन के लिहाज से इसे बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। मामले के सामने आते ही भाजपा हाईकमान की ओर से मंत्री प्रतिमा बागरी को तत्काल प्रदेश भाजपा कार्यालय तलब किया गया है। यह कदम अपने आप में इस बात का संकेत था कि संगठन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद गंभीर है। प्रदेश कार्यालय में मंत्री की उपस्थिति के दौरान माहौल औपचारिक से कहीं ज्यादा सख्त नजर आया। संगठन का साफ संदेश था कि कानून और नैतिकता के सवाल पर पार्टी किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी, चाहे मामला कितना ही संवेदनशील या व्यक्तिगत क्यों ना हो। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मंत्री प्रतिमा बागरी की सबसे पहले क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल से लंबी बातचीत हुई। यह चर्चा करीब आधे घंटे तक चली और पूरी तरह बंद कमरे में हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अनिल बागरी की गिरफ्तारी से जुड़े पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से सवाल जवाब किए गए। संगठन की ओर से यह जानने की कोशिश की गई कि इतनी गंभीर गतिविधि मंत्री के संज्ञान में क्यों नहीं आई और क्या उन्हें अपने भाई की कथित गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी। बातचीत का लहजा औपचारिक जरूर था, लेकिन सवाल बेहद तीखे और सीधे थे। अजय जामवाल से मुलाकात के बाद मंत्री प्रतिमा बागरी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से भी अलग से 1-to-1 मीटिंग कराई गई। इस बैठक में संगठन ने पूरे मामले की बारीकी से जानकारी ली और मंत्री से स्पष्ट जवाब मांगे। सूत्र बताते हैं कि संगठन नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि यह केवल कानून का मामला नहीं है, बल्कि पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। इसलिए किसी भी तरह की अस्पष्टता या टाल मटोल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। संगठन की ओर से मंत्री से सीधा सवाल किया गया, इतने नजदीकी पारिवारिक सदस्य की कथित आपराधिक गतिविधियों की जानकारी उन्हें क्यों नहीं थी? क्या यह भी पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी इस तरह की आशंका को गंभीरता से लिया या इसकी जानकारी संबंधित एजेंसियों तक पहुंचाने का प्रयास किया? भाजपा नेतृत्व यह समझना चाहता था कि कहीं इस पूरे मामले में राजनीतिक या प्रशासनिक लापरवाही तो नहीं हुई। इन सवालों के जवाब संगठन के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। मंत्री प्रतिमा बागरी ने संगठन के सामने अपना पक्ष रखते हुए खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि उनके भाई के कृत्य से उनका कोई लेना देना नहीं है और वे किसी भी तरह की अवैध गतिविधि से जुड़ी नहीं रही हैं। मंत्री का कहना था कि वे अपने सार्वजनिक जीवन और जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभा रही हैं और व्यक्तिगत स्तर पर किसी के गलत कार्यों की जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली जानी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच एजेंसियों को किसी भी स्तर पर सहयोग की जरूरत होगी तो वे पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। हालांकि संगठन के साथ हुई इन बैठकों के बाद मंत्री प्रतिमा बागरी के तेवर बदले हुए नजर आए। प्रदेश भाजपा कार्यालय से बाहर निकलते समय उनके चेहरे पर मायूसी और तनाव साफ झलक रहा था। यह संकेत माना जा रहा है कि संगठन की सख्ती और स्पष्ट निर्देशों ने उन्हें यह एहसास करा दिया है कि मामला बेहद गंभीर है और इसके राजनीतिक नतीजे हो सकते हैं। भाजपा नेतृत्व ने यह भी साफ कर दिया है कि वह जांच प्रक्रिया पर नजर बनाए रखेगा और तथ्यों के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। यह पहला मौका नहीं है जब मंत्री प्रतिमा बागरी के परिवार से जुड़ा कोई मामला चर्चा में आया हो। इससे पहले भी ऐसे प्रकरण सामने आ चुके हैं जिनसे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई थी। ऐसे में अनिल बागरी की गिरफ्तारी ने पुराने सवालों को फिर से हवा दे दी है और विपक्ष को भी सरकार और भाजपा पर हमला करने का मौका मिल गया है।